और जो बच्चा 11-12 में बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा उसे नीट एग्ज़ाम दिलाने का फ़ायदा क्या। तो उस टाइम पर 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, वैसे 4 तारीख से खबर आने लग गई थी कि पेपर लीक हो रहा है। 5 तारीख को पटना पुलिस ने बताया था कि पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट्स भी पकड़े गए थे। उन्होंने बोला कि हाँ, हमें एक रूम में बैठ के पेपर रटवाए गए थे। बच्चों का जो सपना था ना कि हमें MBBS मिलेगी, वो टूट गया। और रैंक एकदम से इतना बढ़ने के पीछे ये NTA की धांधलेबाजी है। NTA ने इतनी सारी गलतियाँ करी हैं। सबसे पहले तो नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को बिठाया नीट में, रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा ओपन करी, एडमिट कार्ड में ये सब हुआ, स्कैम हुआ। उसके बाद अब रिजल्ट में स्कैम, और NTA इन गलतियों को मान नहीं रहा है। जब पेपर दे के आया था तब तो मतलब 620 थे, तो घर वाले ये था कि हाँ चलो सिलेक्शन तो हो गया, कैसे कैसे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब रैंक आई तो बहुत ज़्यादा फिर तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि आगे क्या करेंगे। हर पेरेंट्स मायूस है, बच्चे मायूस हैं, मेहनत करने वाले बच्चों को न्याय मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। अगर तस्वीरों में आप देखेंगे, यहाँ पर पीछे एक जो यहाँ पर धरना हो रहा है, वो नीट के जो छात्र हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि नीट सत्याग्रह। यहाँ पर जो है लाखों के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ असल मुद्दा है, क्योंकि नीट पे जो है नज़रें टिका के रुकी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो याचिका थी उसके ऊपर बातचीत करते हुए 8 जुलाई को फैसला सुनाने की बात करे। वहीं पर अगर बात करें पटना की, तो पटना में भी जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद वहाँ पर 16 लोगों को जो है जमानत में भी रख चुके हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? सर, मेरा नाम विकास है। कहाँ के रहने वाले हैं? हर्षविहार दिल्ली का। हर्षविहार दिल्ली से ही रहते हो, तो क्या कुछ परेशानियाँ हुई, क्या कुछ था, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्यों यहाँ पे ऐसे सत्याग्रह करने की जरूरत है? सर, सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि जब हमारे NTA ने ये नोटिस निकाला था कि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले भी नहीं हैं वो भी ये नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ऑलरेडी हमें पूरे लाइफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, अपने ऊपर पढ़ना है, बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़नी है हमें सारी चीज़ें। और जो बच्चा 11-12 में बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा उसे नीट एग्ज़ाम दिलाने का फ़ायदा क्या। दूसरी चीज़, उसके साथ में अगली इस बार जब रजिस्ट्रेशन डेट चल रही थी, रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड किया गया। पहले 21 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जो कि नॉर्मली हर साल के बराबर होता है। जैसे ही 1 या 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा ओपन हुई, उसमें 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़ गए। जब 1-1.5 महीने में सिर्फ 21 लाख स्टूडेंट बढ़े, 1-2 दिन में सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट कैसे बढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ सर, उस चीज़ के बाद में जब बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ इस साल, किसी के एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर नहीं थे, किसी के एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं आ रही थी। उसके बाद जब 4 तारीख को वो एग्ज़ाम हुआ हमारा, तो उस टाइम पर 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, वैसे 4 तारीख से खबर आने लग गई थी कि पेपर लीक हो रहा है। 5 तारीख को पटना पुलिस ने बताया था कि पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट्स भी पकड़े गए थे। उन्होंने बोला कि हाँ, हमें एक रूम में बैठ के पेपर रटवाए गए थे उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद जब जैसे ही रिजल्ट आता है, सब रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आता है, तो रैंक में इतनी तेज़ी से ऊंचाई होती है कि बच्चों का जो सपना था ना कि हमें MBBS मिलेगी, वो टूट गया। काफ़ी बच्चों का, कुछ हज़ारों बच्चे होंगे जिनका ये सपना टूटा है। और रैंक एकदम से इतना बढ़ने के पीछे ये NTA की धांधलेबाजी है, जो कि NTA एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और NTA के खिलाफ डेली के डेली जितने भी सबूत मिलते हैं, उसने जो चीज़ें बोली हैं वो गलत प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है कितनी रैंक आई है? 720 नंबर का पेपर होता है, 180 के करीब उसमें क्वेश्चन आते हैं। कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने में जो क्रॉस कटिंग हुई, माइनस मार्किंग भी होती होगी, नेगेटिव मार्किंग? सर, मेरे जो 720 नंबर का होता है, 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 4 मार्क्स वो तो क्वेश्चन के साथ में जो हमने पहले ठीक करे हैं उसमें से 1 मार्क्स माइनस हो जाता है। यस सर। क्या रैंक कितनी आई थी आप? सर, मेरी रैंक थी 49,515 और मार्क्स थे मेरे 629। कितना मार्जिन रहता है कि किस इतना कितनी मार्जिन आई थी आपकी, कि आपको क्या लग रहा था कि आपको कौन सा संस्थान मिल सकता है? सर, लास्ट ईयर इतने मार्क्स पर, जितने मेरे मार्क्स हैं इतने पर 14,000-15,000 के नियरली रैंक थी। लेकिन इस साल 49,000, यानी कि 30,000 से ज़्यादा जो है वो गैप आ रहा है रैंक में। तो 30,000 तो हो नहीं सकता सर, डबल से 3 ज़्यादा है ये भी।
काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चीज़ जो है एकदम से रैंक कितना बढ़ना है, एनटीए कहता है कि स्टूडेंट्स बढ़े हैं। स्टूडेंट्स बढ़ने से कुछ नहीं होता, हर साल स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, हर साल ये कंपटीशन बढ़ते हुआ आ रहा है। इस साल ही एनटीए ने इतनी सारी गलतियां करी हैं। सबसे पहले तो नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को बिठाया नीट में, रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा ओपन करी, एडमिट कार्ड में ये सब हुआ, स्कैम हुआ, उसके बाद अब रिजल्ट में स्कैम, और एनटीए इन गलतियों को मान नहीं रहा है। मेरे पिछले साल 593 थे, तो तब मेरी 32,000 रैंक आई थी। और मतलब हर साल मतलब मेरे को तो ये था 593 में 610 में हो रहा था, तो 15-20 इंक्रीज़ करने थे मेरे को, तो ये था पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा चाहे मैं कितना भी मतलब वैसे करूं। तो पर इस बार नंबर आने के बाद भी नहीं हो रहा, इतनी रैंक बढ़ गई, पेपर लीक की इतनी बात आ रही है, तो दोबारा होना चाहिए 24 लाख का पूरे। घर वालों का जब रिएक्शन देखा तो कैसा लगा आपको? मतलब जब पेपर दे के आया था तब तो मतलब 620 थे, तो घर वाले ये था कि हाँ चलो सिलेक्शन तो हो गया कैसे तैसे, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब रैंक आई तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर तो मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि आगे क्या करेंगे हम। पढ़ाई में खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। फादर क्या करते हैं आप? फादर प्रॉपर्टी डीलर है। कहीं से फिर पैसे वगैरह जो थी परेशानियाँ हुई होगी, उसके बाद फिर ऐसा सपना टूटता है, तो ये चीज़ बेहद ही दुखदायक। बहुत ज़्यादा मतलब ये मान लो कि मतलब 3 साल तो मैंने कोचिंग करी थी, तो मतलब 4-5 लाख तो उसमें लग गए होंगे आराम से। इस बार ही सेल्फ हुई है बस, उसके बाद भी ये रिज़ल्ट आ रहा है और ड्रॉप का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो 2 साल पहले मेरी इतनी रैंक आई थी 536 नंबर पे, तो तभी मैं अगर एडमिशन ले लेता तो ना मेरा साल वेस्ट होता ना पैसे वेस्ट होते, और तब मेरे को थोड़ा ठीक भी मिल जाता इससे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी स्टूडेंट से बात करी थी, अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, पेरेंट्स हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन था ऐसे, उस पर बात करेंगे। क्या नाम है सर? सर मेरा विजय कुमार नाम है। आपके बेटे ने भी नीट के लिए वो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ऐसी खबर आई, तो कैसा लगा आपको जब पहली बार जब ऐसा? सर लगने जो वाली बात है वो तो हर पेरेंट्स के साथ है, हर पेरेंट्स मायूस है, बच्चे मायूस हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये 24 लाख घर हैं जो बिल्कुल अभी इस टाइम पे परेशान बैठे होंगे, तो क्या लगता है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसको? लेना चाहिए सरकार को, कार्रवाई करनी चाहिए एनटीए के खिलाफ, और इसकी जांच करे और बच्चों को न्याय दे, मेहनत करने वाले बच्चों को न्याय मिले। ये ना हो कि एक बच्चे ने कोई तैयारी नहीं करी है और सीधा वो 720 का स्कोर करता है, तो फिर तो वो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे या वो आगे क्या कर सकते हैं। जिस बच्चे ने 3 या 4 साल 2 साल तैयारी करी है, उसकी मेहनत 12-14 घंटे 15 घंटे पढ़ने के बाद उसको ये सिला मिले तो वो बच्चा क्या करेगा, टूट जाता है बच्चा। क्या डिमांड लग रहा है 8 जुलाई को जो फैसला आने वाला है वो जो छात्र हैं उनके पक्ष में आने वाला है? लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया। देखो जी, फैसला तो ज़रूर आएगा, बाकी अभी पिटीशन और भी डल रही हैं, उससे पहले भी सुनवाइयाँ होंगी कुछ ना कुछ। नहीं मानती है सरकारें आपकी बातों को, तो क्या कुछ क्या अगले कदम? सरकार नहीं मानेगी तो हम ऐसे ही अनशन करेंगे, रोडों पे उतरेंगे, कैंडल मार्च करेंगे सरकार के खिलाफ। और सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्यों? जो एनटीए है वो सरकार के तहत है, एक प्राइवेट संस्था है एनटीए, और इसको संस्था को पेपर के लिए क्या कहते हैं, पेपर करवाने के लिए सरकार ने ही चुना है, तो सरकार चाहे इसे तो सब कुछ कर सकती है, और सरकार के हाथ में है, और एनटीए सरकार से खिलाफ नहीं जा सकता। हाल ही में जो है बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए हैं जिसके अंदर पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, कभी यूपी पुलिस का, कभी नीट का, कभी किसी और तरह का, जितने भी सरकारी जो फॉर्म निकलते हैं उनके भी जो है ऐसी चीज़ें आती है सामने, तो ये बच्चों के भविष्य से भी तो खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बच्चों के भविष्य खेला जा रहा है, और इसमें जो पेपर लीक होता है ना कहीं भी, तो इसमें सरकार के मंत्री हो गए या सरकार में रहने वाले लोगों के ही थ्रू ये पेपर लीक होता है। नहीं तो एक चीज़ बताओ, ऊपर के लेवल पे अगर स्ट्रिक्ट होगा कानून हमारा तो पेपर लीक नहीं हो सकता। आज यहाँ पे हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, इतनी मिलिट्री, इतनी पुलिस इन्होंने भेज रखी है यहाँ पे। अगर इस तरीके से ही ये सरकार कहीं इस एग्ज़ाम को ही करा देती तो मेरे ख्याल से पेपर लीक नहीं होना था।